अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आबदा। जैसे कि हमने केओएसओ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। लेक्चर सीरीज में हमने सबसे पहले पढ़ा पार्ट 1 जो कि हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के साथ है, जिसके साथ चैप्टर 1 से 6 तक रिलेट करते हैं। देन हमने चैप्टर 2 पढ़ा जो कि हमारा है जिसके साथ हमारा आर्टिकल 7 और 8 चैप्टर 7 और 8 रिलेट करता है, जो है फैक्ट्स नोट टू बी प्रूव्ड। आगे है हमारा पार्ट 3 जो कि है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, जिसमें है चैप्टर 9 ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसके साथ रिलेट करता है आर्टिकल 117 से 129। तो आगे हम जो है वो इसको डिटेल से पढ़ते हैं आर्टिकल 117 से। आर्टिकल 117 है हमारा इट इज आर बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ है बर्डन ऑफ प्रूफ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव अ फैक्ट और थिंग। ये प्रोवर्ब पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वन हु अलेज मस्ट प्रूव टू होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है? व्हेन अ पर्सन बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। एक्यूज्ड इसमें प्रिज्यूम किया जाता है कि ये इनोसेंट है। ठीक है, अब आगे है जी हमारा आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 है ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज लीगल बर्डन एविडेंशियल बर्डन। जो लीगल बर्डन है ये शिफ्ट नहीं होता, लॉ की बेस है। ठीक है, एविडेंशियल जो है ये शिफ्ट हो जाता है एविडेंस के बेस पे। ठीक है, लीगल बर्डन शिफ्ट नहीं होता, ये लॉ की बेस है। एविडेंशियल बर्डन ये शिफ्ट हो जाता है, ये एविडेंस की बेस है। आगे सिविल केसेस में बैलेंस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है। क्रिमिनल में ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन होता है। Burden of proof is in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side। कहीं से भी एविडेंस नहीं आती तो इस पर आएगी जिसने केस फाइल किया है। इस पर होती है बैलेंस बर्डन ऑफ प्रूफ जो एविडेंस देने में फेल हो जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर शिफ्ट हो जाता है, स्पेशली इन हिज एक्सक्लूसिव नॉलेज, जिसके साथ 2021 पीसीआर एलजे 857 जो है वो रिलेट करता है। हमारा आर्टिकल 119 जो क्या बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, पर्टिकुलर प्ली। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट लाई ऑन पर्सन हु सेज पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट। इसकी एक्सेप्शन है इफ लॉ अदरवाइज सेड बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन, जैसे कि 117, 118 और 119 में ही हु अलेज मस्ट प्रूव। आगे आर्टिकल हमारा 120 एविडेंस एडमिसिबल। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी फैक्ट का जो प्रूफ करना जरूरी है और इस शख्स पर होगा जो एविडेंस देना चाहता है। ठीक है, जो एविडेंस देना चाहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी फैक्ट का जो प्रूफ करना जरूरी है वो इस शख्स पर होगा जो एविडेंस देना चाहता है। आगे आर्टिकल 121 बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम विद इन एक्सेप्शंस। इसमें है कि अगर जो एक्ट हुआ है वो जनरल एक्सेप्शंस है पीपीसी और स्पेशल एक्सेप्शन ऑफ एनी लॉ में आए तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है सर्कमस्टांसेस इज ऑन एक्यूज। अगर और कोर्ट जो है वो शेल प्रिज्यूम करेगी कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस नहीं बने जो जनरल एक्सेप्शन में ऑफेंस हुआ, तब रिप्लाई में एक्यूज बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रूव करेगा कि वो एक्सेप्शन में फॉल करता है। अगर एक्यूज फेल हो गया साबित करने में तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो प्रोसिक्यूशन है उस पर आएगा। आगे आर्टिकल 122 फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज मैटर स्पीक फॉर इटसेल्फ। जिस बंदे के नॉलेज में कोई फैक्ट है तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसी बंदे पर होगा, जैसे कि सर्कमस्टांसेस जो है वो इंटेंशन पर बेस नहीं कर रही। आगे 123 डेथ ऑफ पर्सन। अगर कोई बंदा 30 साल तक गुम रहता है तो समझा जाएगा वो मर गया। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इस शख्स पर होगा जो कहेगा कि ये मर गया। एक शख्स पिछले 30 साल से जिंदा है, जो कह दे कि वो मर गया तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इस पर होगा। आगे आर्टिकल 124 पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन अलाइव। 7 साल से इन लोगों की ने जो आम हालात है इनको देखते हैं या नहीं, ये समझा जाएगा कि वो मर गया। मतलब जो उस बंदे को जो है आम हालात में लोगों ने 7 साल से नहीं देखा तो वो ये समझा जाएगा वो मर गया। जो वो कहेगा ना कि वो बंदा मर गया तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होगा। आगे है आर्टिकल 125 जो कि है एज टू रिलेशनशिप। इन रिलेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसी पर होगा जो कहेगा या वो खुद कहेगा कि इसका रिलेशनशिप अब तक है खत्म नहीं हुआ। आर्टिकल 126 है कि एज टू ओनरशिप जब मलकियत पर सवाल करेगा कोई, इस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। चीज इसके कब्जे में हो और वो मालिक भी हो, कोई इसकी मलकियत पर सवाल करे, बर्डन ऑफ प्रूफ भी इसी पर होगा जिसकी मलकियत होगी।
आगे है आर्टिकल 127 गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन, एक्टिव कॉन्फिडेंस वाले तमाम रिलेशनशिप जैसे कि फादर और सन, काउंसिल एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ वो बंदा जिसके पास गुड फेथ, पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, इन सब के ऊपर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। आगे आर्टिकल 128, आगे हमारा आर्टिकल जो है 128 में ड्यूरिंग द मैरिज कॉन्क्लूसिव प्रूफ में कि शादी के 6 माह बाद जो बच्चा पैदा हुआ या शादी के जो है वो 6 माह बाद पैदा हुआ, जो 2 इयर्स आफ्टर डिसोल्यूशन और मैरिज, शादी खत्म होने के अंदर बच्चा पैदा होगा, वो जो है वो लेजिटिमेट होगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन यह कि द हस्बैंड हैज रिफ्यूज्ड टू ऑन द चाइल्ड, यानी कि अगर हस्बैंड इनकार कर दे, चाइल्ड वाज बोर्न आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 लूनर मंथ from the date on which the woman had accepted that the period of iddat had come to an end, ठीक है। आगे आर्टिकल 129 हमारा, आर्टिकल 129 हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैडम फिजा, मतलब फॉर एग्जांपल एक मैडम फिजा है, एक मैडम अरूज है। मैडम फिजा ने मोबाइल गुम होने का इल्जाम लगाया मैडम अरूज के ऊपर, कि मैडम अरूज के पास होने का इल्जाम लगाया। अब 2 फैक्ट है, या तो वो मोबाइल या तो वो चोरी का मोबाइल क्योंकि मैडम अरूज के पास सेम है, मतलब या मैडम अरूज ने जानते हुए मोबाइल चोरी किया है, ठीक है। अब मतलब ये है कि या तो उनके पास भी वैसे ही मोबाइल होगा या उन्होंने वाकई ही चोरी किया। अब कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि मैडम अरूज जो है वो चोर है, बर्डन ऑफ प्रूफ मैडम अरूज पर आएगा। अब वो एक्सप्लेन करेंगी, मोबाइल की वजाहत वो देंगी, और फिर जब वो वजाहत दे देंगी तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मैडम फिजा पर आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल जो है वो उसका चोरी हुआ है। जब मैडम अरूज जो है वो अपनी तरफ से सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो मोबाइल की कर देंगी, तब तक तो बर्डन ऑफ प्रूफ उनका होगा, लेकिन जब वो एक्सप्लेनेशन कर देंगी तब उसके बाद जो है जिसका मोबाइल चोरी हुआ वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि उसका मोबाइल कैसे चोरी हुआ। आगे इसमें कुछ इलिस्ट्रेशन बताई हुई है। इसमें इलिस्ट्रेशन ए है कि अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। आगे बी है, डेट एन अकॉम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कॉर्पोरेटेड इन मटेरियल प्रोडक्शन। ये आर्टिकल 16 किया हुआ है। सो 337 ए सीआरपीसी काबिल एतमाद गवाह नहीं है जो अकॉम्प्लिस, जब तक कोर्ट माने ना इसकी गवाही को, ठीक है, वो तब तक काबिल एतमाद गवाह नहीं है। आगे है सी, डेट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और इंडोर्स वाज एक्सेप्टेड और इंडोर्स फॉर गुड कंसिडरेशन, जब भी एक्सेप्ट किया गया गुड फेथ में किया गया। डी है, 70 साल की जिंदगी में आपने ब्रिज वाली एग्जांपल देखनी है कि 25 साल बाद कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो स्टिल ठीक है, ठीक है। ब्रिज बना तो आपकी जिंदगी में, तो उसके बाद भी आप कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो ठीक है। आगे डेट जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट हैज बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, that the common course of business has been followed in particular cases, routine matters। आगे जी है कि कोई एविडेंस थी जो दी जा सकती थी लेकिन पार्टी नहीं देती, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उसने एविडेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि ये उसके अगेंस्ट यूज हो सकती थी। अभी है एच, इसके साथ आर्टिकल 15 रिलेट करता है। ऐसा सवाल जो कि गवाह से पूछा जाता है लेकिन वो इसका जवाब नहीं देता, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि यह जवाब उसके अगेंस्ट आना था इसलिए इसने जवाब नहीं दिया। अब आगे आई है कि जब जिम्मेदारी पूरी होगी तो समझा जाएगा कि ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज होगी, मॉर्टगेज डी, ठीक है। ये तो कुछ इसकी जो है वो आगे इलस्ट्रेशंस बताई हुई थी जो कि इंपॉर्टेंट है और इनमें से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों का अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इसको फॉरवर्ड करें, बेल का आइकन दबा दें।